हेलो एवरीवन, आज हम 13th वर्कशीट डिस्कस करेंगे 3 सितंबर की दिल्ली सुल्तान्स के बारे में। सुल्तानेत 15 से लेकर 16 सेंचुरी की। आफ्टर द तुगलक के बाद सय्याद आए, लोधी आए और सूरी डायनेस्टीज आई जिन्होंने दिल्ली आगरा पे रूल किया। और जो स्टेट है उसने डेवलप्ड किया शेर शाह सूरी के अंदर। वर स्मॉल, थोड़ा सा ग्रोथ की, बट वो बहुत ही पावरफुल रहे। उनका सिस्टम बहुत ही पावरफुल रहा। फ्यूचर के रूलर्स जो आए, न्यू किंगडम्स, कई नई सिस्टम बने, कई नई किंगडम बनी। जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान। और ये कहाँ थी? साउथ इंडिया में। एंड इनके न्यू रूलिंग ग्रुप्स थे, जैसे कि अफगान और राजपूत जो थे इन पे राजा करते थे, राज्य करते थे। अब अलाउद्दीन खिलजी और मुगलक तुगलक के बाद आज हम पढ़ेंगे इनमें डिफरेंस। ही इंक्रीज्ड हिज लार्ज स्टैंडिंग आर्मी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्वेंशन। इनने क्या किया? इन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी बनाई। कैसी आर्मी बनाई? बहुत बड़ी आर्मी बनाई। किससे बचने के लिए? इन्वेजन से बचने के लिए। इन्वेजन मतलब क्या होता है? इन्वेजन मतलब होते हैं हमारे शत्रु वगैरह से बचने के लिए, किसी से बचने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी आर्मी बनाई और अब उन पे आक्रमण से वो बच पाएंगे। मुगलक तुगलक ने क्या किया? उन्होंने भी एक लार्ज आर्मी बनाई अटैक करने के लिए ट्रांसकोस्कियाना पे, यानी उन्होंने अटैक किया और इन्होंने बचने के लिए बनाई। ये डिफरेंस है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने नया गैरिसन टाउन बनाया सिरी में अपने सोल्जर्स के लिए, और उन्होंने 4 ओल्ड सिटीज दिल्ली और उनके सोल्जर्स के लिए गैरिजन बनाया। द सोल्जर हैड टू बी फेड। इनको सोल्जर्स को खाना मिलता था अलाउद्दीन वाले, और उनके लिए प्रोड्यूस कलेक्ट किया जाता था एक टैक्स के तरह लैंड से जो कि गंगा यमुना के पास थे। अब इनके लिए क्या होता था? टैक्स कलेक्ट किया था गंगा यमुना के बिटवीन के एरिया में अपनी आर्मी को फीड करने के लिए, और इससे बहुत सारे सोल्जर्स की नीड को मैट कराने के लिए। ही पेड हिज सोल्जर्स सैलरी इन कैश। ये कैश में देते थे। ही पेड सैलरी इन कैश बट नेवर कंट्रोल प्राइजेस। पर इनके प्राइजेस फिक्स नहीं थे। हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लाइक मिलिट्री रिफॉर्म्स, ये सब थे बहुत सक्सेसफुल। और इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर थे वो फेलियर थे बिल्कुल। इनका कंपेरिजन जो था कश्मीर में वो बिल्कुल बेकार हो चुका था। ही देन गेव अप हिज प्लान्स टू इन्वेड। और उन्होंने उसके बाद ट्रांसोक्सियाना को पकड़ने के लिए जो उनका हड़पने का तरीका था उसको छोड़ दिया। अब आगे क्वेश्चंस। सबसे पहले एक एक्टिविटी। इमेजिन यू आर अ कंसल्टेंट ऑफ मोहम्मद तुगलक। अगर आप मोहम्मद तुगलक के कोई कंसल्टेंट होते, कोई उसके लिए एडवाइस देने वाले होते, तो आप क्या एडवाइस देते? इफ़ आई हैड बीन अ एडवाइज़र, अगर मैं एडवाइज़र होता मोहम्मद तुगलक का, आई वुड एडवाइस हिम, मैं उसे एडवाइस करता टू रिड्यूस द आर्मी इन व्यू ऑफ द ग्रोइंग नीड ऑफ टैक्स, कि वो अपनी आर्मी को कम करें टैक्स पे करने के लिए और अपनी जनता की नीड्स को पूरा करने के लिए। ड्यू टू विच, इसकी वजह से उन्हें ज़्यादा टैक्स की ज़रूरत नहीं होगी और टैक्स सेव होगा। अब डिफरेंस बताना है एडमिनिस्ट्रेटम के, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के। तो आप कोई भी 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं, सभी पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आपको सुल्तान्स के नाम लिखने हैं। पहले स्लेव डायनेस्टी, इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, राजिया और घियासुद्दीन बलबन थे। और तुगलक में घियासुद्दीन तुगलक थे, मोहम्मद तुगलक थे और फिरोज शाह तुगलक थे। और लोडी डायनेस्टी में बहादुर लोडी। तो इस तरह से वर्कशीट हमारी ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए